दोस्तों नमस्कार, मैं दीप्ति नेगी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड देवभूमि केदारनाथ जी की पावन भूमि से। तो दोस्तों 26 तारीख शाम 5 बजे हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके थे और यहाँ पे करने थे हमें भोलेनाथ जी के दर्शन। सबसे पहले मंदिर के दर्शन और नंदी के दर्शन। यहाँ पे नंदी जी के दर्शन करते हुए और मंदिर में दर्शन करने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी है, लेकिन हम बाद में लगेंगे लाइन में। और यहाँ पे नंदी जी का आशीर्वाद लेते हुए कि भगवान जितनी आपकी भक्ति है उतनी तो हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी प्राण है उसमें ज़रूर आपका सुमिरन करेंगे। और ये मंदिर केदारनाथ जी का भव्य और विशाल मंदिर, जिसके सामने इंसान बहुत बौना है। कुदरत के सामने तो इंसान बहुत ही छोटा है, बहुत ही बौना। और ये भीमशिला जिसने आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। और ये मंदिर में चहल पहल, काफ़ी भक्तगण आए हैं दूर दूर से और मंदिर के शिखर दर्शन भी किए। ये मंदिर की परिक्रमा करते हुए और साधु संत देश के विभिन्न कोनों से साधु संत आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये केदारनाथ जी में 6 महीने तक रहते हैं। अपनी अपनी धूनी लगा के बाबा जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये अमृत कुंड का पानी लोग घर ले जाते हैं, आचमनी भी लेते हैं। और हमने भी यहाँ पे आचमनी की। आचमनी लेते हुए और ये कुंड का अमृत कुंड है दोस्तों। अमृत कुंड का जल हम घर भी लेके आए। इसे अपने घर में रखना बहुत पवित्र होता है। साक्षात भोलेनाथ के चरणों का जल है, अमृत कुंड कहलाता है ये। बहुत ही सुंदर। कोहरा बिल्कुल ज़मीन को छूते हुए, बादल ज़मीन को छूते हुए, साक्षात स्वर्ग की अनुभूति होती है। यही तो स्वर्ग है जहाँ भोले बाबा निवास करते हैं। और ये भीमशिला के भी दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। ये भीमशिला आपदा में भगवान भोलेनाथ के मंदिर को बचाया जिसने। ये आदि शक्ति का रूप है और रक्षा तो केवल आदि शक्ति ही कर सकती है भोलेनाथ की। भोलेनाथ तो समाधिस्थ है। मंदिर बह भी जाता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उसको रोकने के लिए माँ आदिशक्ति को आना पड़ा इस भीमशिला के रूप में। और ये माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और हमने भी वहाँ पे पूजा अर्चना की और कहा, माता जिस प्रकार तुमने भोलेनाथ की रक्षा की उसी प्रकार हम सब की रक्षा करना, आशीर्वाद बनाए रखना। ये भीमशिला बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकूनदायक। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और यहाँ पर हमने बाबा जी के दर्शन किए, थोड़े उनके साथ बैठे, उनसे बातचीत की। और यहाँ पर हमने बाबा जी से खुले पैसे मांगे ताकि हम सबको दक्षिणा दे सकें। और बाबा जी ने भी दिल खोल के कहा, जितना चाहिए उतना ले लो। पैसों की बारिश कर दी थी बाबा जी ने। और साथ में हमें ये भी बोला कि और कोई आपको कुछ रुपए चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन हमने मना कर दिया। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी केदारनाथ की पावन भूमि में। बहुत ही सुंदर, सब ने आशीर्वाद दिया। बहुत ही अच्छी यात्रा। जिस संकल्प को लेकर मैं यात्रा पे आई थी वो संकल्प पूरा हुआ। एक बच्चे की तरह जिद की थी मैंने भोलेनाथ से कि मुझे आना है, आना है, आना है। और भगवान भोलेनाथ ने मेरी जिद पूरी की। लेकिन अब मैं जिद नहीं करूँगी। अब जब बाबा चाहेंगे, जब वो बुलावा भेजेंगे, मैं तभी जाऊँगी। आने का मकसद ये था
कि मेरी एक प्यारी वस्तु भगवान भोलेनाथ के पास है। मैं उसी से मिलने आई थी, उसी के दर्शन करने आई थी और चंद सवाल थे जिनके जवाब मुझे जानने थे। तो उन चंद सवालों का जवाब भी मिला, चैन भी मिला, सुकून भी मिला और जो बेचैनी सी थी उससे मुक्ति मिली। यही तो वो दरबार है जहाँ पर आकर इंसान शून्य हो जाता है, शून्य बिल्कुल। और शून्य से ही समाधि बनती है। तो समाधि तो हम नहीं हो सकते, वो भोले बाबा ही रह सकते हैं समाधि में। पर हाँ, कुछ पलों के लिए हम शून्य बन सकते हैं और उसी शून्यपन में हमें एक अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर की परिक्रमा पूर्ण हुई, साधु संतों की दक्षिणा पूर्ण हुई। ये मंदिर प्रांगण, जब तब ध्यान, थोड़ा थोड़ा देर के लिए सब कुछ बहुत ही सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होते हुए यहाँ पर आकर सब कुछ छूट जाता है। और दोस्तों, ये शाम की आरती शुरू होने वाली है और हम 6 बजे से ही आरती में बैठ गए थे। हमने सोचा हम सबसे आगे बैठेंगे आरती में और पूरी आरती सुनेंगे, बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम सीधे आगे बैठे और शुरू होने वाली थी भोलेनाथ की आरती। स्वर्ग में बैठ कर आरती देखने संपन्न हुई और आरती के बाद हम लगे लाइन में भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार दर्शन के लिए। और भगवान भोलेनाथ के हमने श्रृंगार दर्शन किए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा प्रतीत हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं, बहुत ही सुंदर। अब शाम के टाइम भी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, तो हम भी लाइन में मंदिर प्रांगण में ही खड़े थे। जय भोलेनाथ।